कैसा महसूस कर रहे हैं? वेरी गुड। एक बार मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। बेटा हमने कल कुछ पढ़ा था। अच्छा, हमने कल क्या पढ़ा था? कौन कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ, आप बताएंगे? ठीक है, तो रेडी हो जाएंगे। हम कॉल डायलिंग कर रहे हैं, जिसका नंबर आएगा वही बताएगा। ये स्टिक दिखाई दे रही सबको? सब लोग रेडी है ना? स्टिक में जिसका नाम निकलेगा वही क्वेश्चन का जवाब देगा। ठीक है, बाकी सारे बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे और समीक्षा करेंगे कि क्या बच्चा सही बता पा रहा है क्या नहीं। अगर गड़बड़ हो रहा है तो वहां सुधार की जरूरत है, उसको सुधार करिए। ठीक है, चलिए रेडी हो जाइएगा। अब देखते हैं कॉल्ड कॉलिंग में किसका नाम निकलता है ना? ये निकल कर आया मोहिनी उइके। कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने कल व्रत के बारे में पढ़ा। वेरी गुड। तो बताइए, आप अपने घर के आसपास और कहाँ पे व्रत देखते हैं? सर, हमारे घर के आसपास हम कहीं थाली पे देखते हैं, या फिर रोटी में, या फिर तवे में। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप कीजिए। ठीक है, अगला बच्चा। इन्होंने जवाब दिया कि कहाँ पर देखती है व्रत को? जी, रोटी में, तवे में, थाली में, है ना? यस। वेरी गुड। अगला बच्चे का नाम है सुमित चौरसिया। वेरी गुड। बताइए सुमित जी, आपने और कहीं देखा क्या व्रत को? यस सर। कहाँ देखा बेटा? कटोरी में जी, प्लेट में। वेरी गुड। और ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। सिट डाउन प्लीज। नेक्स्ट, रूपाली, वो पूर्वा पटले, पूर्वी पटले। यस, आपने कहाँ देखा? सर, हमने थाली में, तवे में, पूरी में और प्लेट में। वेरी वेरी गुड, बहुत शानदार। तो सबको व्रत के बारे में समझ में आया? ठीक है, इसी तरह से देखते हैं हम कि एक थाली दिखाई दे रही है। इसकी आकृति कैसी दिखाई दे रही है हमें? दिखाई दे रही है? ये वृत्ताकार आकृति दिखाई दे रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? व्रत। इसी से रिलेटेड, यानी पहले हम एक बार और रिपीट करके देख लेते हैं व्रत कहते हैं। सपोज जिस तरह से बोर्ड पर हमने कुछ बना के रखा है, इसमें देखिए एक निश्चित बिंदु है। इस निश्चित बिंदुओं से निश्चित दूरी है, एक निश्चित दूरी है से खींचा गया बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींचा गया बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। वेरी गुड। इसी से रिलेटेड अगला चैप्टर है हमारा भिन्न। क्या नाम है? जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? जिसको हम इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी गुड। अब सेक्शन क्या होता है? ये कितनी थाली दिखाई दे रही है? कैसी थाली दिखाई दे रही है? गोल, पूरी दिखाई दे रही है। कितनी? एक। इसी थाली के हमको हिस्से बंटवारे करने हैं। तो बंटवारे करने तो हम कैसे कर पाएंगे? बंटवारे हमारे कैसे होते हैं? हमेशा जैसे आप दो भाई बहन हैं, एक रोटी है। इस रोटी को एक दो बहन भाई में आपकी मम्मा ने बराबर बराबर बांटा, है ना? कितने भाग में बांटा? दोनों को कितने कितने हिस्से मिले? आधे आधे
आधे, जैसे आधे आधे हिस्से मिले, ये पूरी की पूरी एक सही की रोटी थी, इसको दो बच्चों ने आधी आधी बांट दी, मम्मा ने बांटा ना। देखो ये रोटी के दो हिस्से थे, दोनों बच्चों को कितने कितने मिले? 1/2। 1/2 मीन्स आधे आधे। अगर मान लो भाई बहनों की संख्या 3 होती तो अब हम रोटी के कितने हिस्से कर पाएंगे? 3 भाई बहन तो कितने हिस्से करेंगे? 3 हिस्से करेंगे। चलिए 3 हिस्से करते हैं। अब हमने कितने हिस्से कर दिए रोटी के? 3 हिस्से किए। तो बताइए तीनों को मतलब प्रत्येक बच्चे को कितने कितनी मिली? 1/3 1/3 हिस्सा मिला। इसी तरह से हमने फिर से मान लो किसी के घर में 4 लोग हैं, चारों को बराबर बराबर रोटी बांटनी है, तो कितने कैसे प्राप्त हुए? प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने भाग मिले? 1/4 1/4 1/4 भाग मिले। और मान लो किसी के घर में 5 व्यक्ति हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी कितनी रोटी मिल रही? देखिए एक रोटी का 1/5 भाग 1/5 भाग 1/5 भाग 1/5 भाग 1/5 भाग हर व्यक्ति को मिल रहा है। मीन्स हमको भिन्न में क्या करना है? बराबर बराबर का बंटवारा करना है। अब मान लो हमारे पास एक ही रोटी है और हमें कितने भाग करने हैं? 6 भाग करने हैं। चलो 6 भाग करते हैं। ये हमने एक रोटी के कितने भाग कर दिए? 6। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने भाग मिलेंगे? 1/6 भाग मिलेगा। मीन्स एक रोटी या एक खेत या एक सेब या कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु का एक का बराबर बंटवारा करना है, तो जितने व्यक्ति होंगे उसकी संख्या को कहाँ लिखना है? नीचे की ओर। मतलब जितने भाग करेंगे वो नीचे की ओर, जितने व्यक्ति में जितने भाग मिलेंगे वो कहाँ रहेगा? ऊपर की ओर। ऐसे ही हम बोर्ड पर देखते हैं कुछ एग्जांपल्स करके। हमारे पास एक सही रोटी है, आधे आधे का बंटवारा हो गया, मीन्स कितना होगा? ये कितना भाग है? सही की रोटी है ना। अब यहाँ पे हमने देखा कितने भाग में छायांकित कराया हमने? तो क्या होगा? 1/4। ऐसा ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको? सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है। अब सबको नहीं बोलना है, जिसको पूछा जाएगा जिसका नंबर कोल्ड कॉलिंग से निकल कर आएगा उसको ही जवाब देना है। दे पाएंगे? सबको समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। एक बार खुद के लिए तालियां बजा लीजिए। अगली स्लिप पे आए हैं भाई अमन भलावी जी। अमन भलावी जी बताएंगे कि इसे हम कैसे लिखेंगे? सर एक भाग पूरा है ना? यस सर। बहुत बढ़िया अमन जी। नेक्स्ट बच्चे की बारी है। अगले बच्चे का नाम है मासूम। अगले वाले चित्र को दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। बता बेटा ये क्या है होगा? ये सर 2/5। इसमें कितने भाग छायांकित हैं? 2 भाग। इसलिए लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे? 2/5। क्या लिखेंगे हम इसे? 2/5। 2/5। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चे की बारी है। चलिए प्रियांशी पटले। प्रियांशी पटले जी बताएंगी अगला वाला चित्र दिख रहा है, इस चित्र में कितने भाग छायांकित हैं? इसे हम कैसे लिखेंगे? 3/4। वेरी गुड, नाइस। चलिए अगले बच्चे की बारी है वेदांत भगत। इसको कैसा लिखेंगे?
कितने भाग है पहले गिन लीजिए इसको। 5 भाग। कितने भाग छायांकित हैं? 1 2 3 4 5 भाग छायांकित। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको हम? 5 बटे 6। इस तरह से हम भिन्नों को लिख सकते हैं। अब इसी के अपोजिट प्रश्न भी हो सकते हैं। प्रश्न आया 3/8 को चित्र रूप में परिवर्तित कीजिए। कैसे कर पाएंगे बताइए। ऐसा चित्र बनाना है, हमें बनाना है। इसके कुल कितने भाग करने? बराबर बराबर कितने भाग? 5 भाग करें। कर दिया हमने? 5 ही भाग हुए ना? कितने भाग छायांकित होंगे? हमने 3 भाग को क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। कर दिया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए रेडी हैं? चलिए अब सबको नहीं बोलना है। जिसकी बारी कोल्ड कॉलिंग में आएगी वही बच्चा आंसर देगा। ठीक है? मालदे अगली बारी के लिए रेडी है? मालदे चलिए इसके कुल कितने भाग करेंगे? 7 भाग। चलिए 7 भाग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 7 भाग हुए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 भाग हो गए। वेरी गुड। सिट डाउन। नेक्स्ट बच्चे की बारी है। अवनी रांग डाले। 4/7। कितने भाग छायांकित करेंगे बेटा इसके? जोर से बोलिए कितने भाग करेंगे? वेरी गुड। 4 भाग करेंगे। ये 4 भाग हमने इसके छायांकित कर दिए। कर दिया हमने? सबके बात समझ में आया? अब आपके लिए कुछ क्लास वर्क है। हमको क्लास वर्क का काम करना है। अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे। अपनी अपनी बेंच के एक एक ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रुप्स हैं हमारे। कितने ग्रुप हैं? 12। सब ग्रुप में अपने अपने ग्रुप में यहाँ के दिए प्रश्नों को हल करना है। ठीक है? वेरी गुड। नाइस। लीजिए पहला क्वेश्चन। 3/5 बनाइए। यहाँ पर 3/5 छायांकित कीजिए। नंबर 2